हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एबी कोचिंग क्लासेस। तो आज की क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री का हम सॉल्यूशन चैप्टर का न्यूमेरिकल यहाँ सॉल्व करेंगे जो आपके मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड होंगे, क्योंकि नॉर्मेलिटी के जो आपके न्यूमेरिकल हैं वो आपके पास इस ईयर के लिए कट है टॉपिक, तो इसलिए नॉर्मेलिटी को हम नहीं करेंगे। हम बात करेंगे मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल की। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल हमें क्या देता है बच्चे, कैलकुलेट द मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड CH3COOH इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो आपके पास पहले आपको क्लियरली ये देखना होगा कि जो आपके पास स्टेटमेंट गिवन है उसमें आपको गिवन क्या क्या है। ठीक है, क्या क्या आपको डाटा गिवन है। तो अगर आप ध्यान से देखें, आपको फाइंड आउट करना है मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन। और इथेनोइक एसिड यहाँ 2.5 ग्राम, जो लेस अमाउंट में होता है हमें पता है वो क्या होता है, सोल्यूट होता है, और जो हायर अमाउंट में होता है वो सोलवेंट होता है। तो यहाँ पे 75 ग्राम बेंजीन है, बेंजीन आपका सोलवेंट हो गया, और यहाँ पे इथेनोइक एसिड आपका क्या है, सोल्यूट है। और आपको इनका मास गिवन है। जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे इस एक्सरसाइज के लिए, इस न्यूमेरिकल के लिए सॉरी, वो न्यूमेरिकल के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ होगा, एक तो हमें मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला आना चाहिए, है ना, मोलैलिटी का आना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स का और मोलैलिटी का। तो मोलैलिटी पूछे तो हमें मोलैलिटी का फॉर्मूला यूज़ करें एक तो हम, वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, ध्यान रखें मोलैरिटी और मोलैलिटी में छोटा सा डिफरेंस है, माइनर सा। यहाँ पे वॉल्यूम होती है सोल्यूशन की और यहाँ पे मास होता है सॉल्वेंट का। तो स्टेटमेंट में हमें एक सोल्यूट गिवन है, सोलवेंट गिवन है, उनके मास गिवन है। तो इसके लिए हमें मोलैलिटी के लिए चाहिए नंबर ऑफ मोल्स। मास हमारे पास गिवन है लेकिन नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास गिवन नहीं है, तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो लिख लेते हैं हम। तो हमारे पास मास ऑफ सोल्यूट आपको गिवन है कितना, 2.5 ग्राम, और वहीं पे मास ऑफ सोलवेंट आपके पास कितना गिवन है, तो सोलवेंट का मास है आपके पास 75 ग्राम। तो अभी हमें क्या चाहिए, हमें इनके नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे पहले। ठीक है, सोल्यूट के भी और सोलवेंट के भी। तो सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेगा, तो मैं यही लिख देता हूँ। सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स आपके पास निकलेंगे N इज इक्वल टू, क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो गिवन मास, जो आपके मास कितना गिवन है, 2.5, एंड गिवन मोलर मास। अब हमें मोलर मास ध्यान रखना पड़ेगा आपको, मोलर मास निकालना है CH3COOH का। तो चलिए एक थोड़ी सी जगह में निकाल लेते हैं इसका मोलर मास। तो मैं यहीं पे निकाल लेता हूँ इसका मोलर मास। ठीक है, तो मोलर मास क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ CH3COOH। तो कार्बन का कितना होता है, 12, और कितने कार्बन है यहाँ पे, 2 कार्बन है। तो 12 इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हाइड्रोजन है, तो 4 इंटू 1 प्लस, और ऑक्सीजन कितने हैं, 2, तो 2 और 1 का होता है आपके पास कितना, हाँ जी कमेंट में बताएं कितना होता है। तो एक ऑक्सीजन का आपके पास होता है 16। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 24 और प्लस 4 के 28, और 16 दूनी 32, 32, और ये आपके पास आ जाएगा 60। तो कितना आएगा 60। तो आपके पास मोलर मास कितना आ गया, 60 ग्राम पर मोल। ठीक है, 60 ग्राम पर मोल, ये आपके पास क्या है, मोलर मास। तो हम यहाँ पुट कर देंगे 2.5 डिवाइड बाय 60, और ये तो कट करके यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं 5 के टेबल पे। तो ये आ जाएगा 0.5 डिवाइड बाई 12, और इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0417। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आए हमारे पास, एन की वैल्यू आ गई हमारे पास, इसको मैं N1 लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे, N1। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स किसके निकाल रहे हैं हम यहाँ पे, इथेनोइक एसिड के। तो कितना है ये, 0.0417। फिर हम बात करते हैं सोलवेंट की। तो सोलवेंट हमारे पास क्या है यहाँ पे, तो अगर मैं सोलवेंट की बात करूँ तो सोलवेंट है हमारे पास बेंजीन C6H6। तो बेंजीन के लिए मोलर मास निकालेंगे, क्योंकि गिवन मास तो आपको है 75 ग्राम। तो मोलर मास क्या हो जाएगा इसका, बेंजीन का मोलर मास, इसको मोलिकुलर मास बोल देते हैं, ये आपका हो जाएगा 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 6। मोलर मास आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपके पास, 72 प्लस 6, यानी कि आपके पास हो गया ये 78। ठीक है, तो कितना आ गया इसका, 78 आ गया मोलर मास, और ग्राम पर मोल। क्लियर। तो अब यहाँ से हम निकालेंगे इसके नंबर ऑफ मोल्स। तो N2 लिख देता हूँ मैं इसको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट बेंजीन के। तो कितना हो जाएगा, गिवन मास कितना 75,
और इसका मोलर मास कितना 78, तो आपके पास कितना आ जाएगा 0.961 नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे आपके पास सॉल्वेंट के। देखिए वैसे तो अगर हमें मोलैलिटी निकालनी होती है अकेली तो हम सिर्फ सॉल्यूट के मोल से काम चला लेते हैं, लेकिन हमें मोल फ्रैक्शन भी निकालना है, तो इसलिए हमें दोनों के नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, ठीक है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमारा टोटल नंबर ऑफ मोल्स होने चाहिए सॉल्यूशन के, ठीक है। तो चलिए अब हम निकालते हैं मोलैलिटी को। तो मोलैलिटी पहला जो टारगेट हमारा क्या है, मोलैलिटी को निकालना। तो मोलैलिटी कितनी आ जाएगी हमारे पास, मोलैलिटी का सिंबल क्या होता है, स्मॉल एम से इसको डिनोट करते हैं, और मोलैलिटी आपकी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब सोल्यूट के कितने मोल्स हैं, तो हमने अभी निकाला था 0.0417 एंड नीचे आ जाएगा मास ऑफ सोलवेंट। अब सोलवेंट का कितना मास है, तो सोलवेंट आपके पास कितना था, सोलवेंट आपके पास था, देखो आपके पास यहाँ ग्राम्स में है और आपको किस में चाहिए, किलोग्राम्स में चाहिए। जब आपको किलोग्राम्स में चाहिए तो 75 को हम डिवाइड कर देंगे 1000 से, क्लियर है ना। तो आपके पास आ जाएगा 0.0417 डिवाइड बाई 0.075 किलोग्राम, और तो अब आपके पास ये क्या आ जाएगी, तो इसकी जो वैल्यू आती है हमारे पास वो आ जाती है 0.556, और यूनिट क्या लगाएंगे मोलैलिटी की, देखो ये है आपके पास नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट कहती है मोल्स, और ये पर केजी, तो ये आ जाएगी इसकी यूनिट। तो मोलैलिटी आपके पास कितनी आई 0.556 मोल पर किलोग्राम। सेकंड आपको क्या पूछा, तो मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। अब देखो स्टेटमेंट में मोल फ्रैक्शन किसका पूछा है आपको, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3COOH कितना हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन जीटा इज इक्वल टू, जिसका आपने निकालना होता है उसके नंबर ऑफ मोल्स इथेनोइक एसिड के, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि इथेनोइक एसिड के और प्लस में आपके पास किसके, बेंजीन के C6H6, तो आपके पास आ जाएगा 0.0417 डिवाइड बाय, सॉरी, तो मोल फ्रैक्शन का फार्मूला आपके पास आ जाएगा जीटा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनोइक एसिड के और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो ये आपके पास 0.041, और इसका सम कितना आ जाएगा आपके पास 0.0417 प्लस साथ में किसका आएगा, ये जो आपके पास निकलता है N2, ठीक है, कितना है 0.961, तो ये आपके पास कितना आंसर आ जाएगा टोटल, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.0416, दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड। तो चलिए न्यूमेरिकल नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 2 देख लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 में हमसे क्या बोलता है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल समझते ना, C2H6O2 एंड वाटर इन अ सॉल्यूशन containing 20% of C2H6O2 बाय मास। तो स्टेटमेंट में क्या गिवन है, स्टेटमेंट में आपको कह रहा है कि आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है इथाइलिन ग्लाइकोल का, ठीक है, जो और वाटर का दोनों का निकालना है, जो सोल्यूशन में पड़े हैं, जो सोल्यूशन है वो 20% क्या कर रहा है आपका इथाइलिन ग्लाइकोल को कंटेन करता है 20% बाय मास। तो बाय मास का मतलब क्या है कि आपको यहाँ पे वेट गिवन है, ठीक है, तो 20%, तो सोल्यूशन इसका लिखना शुरू करते हैं। तो सोल्यूशन में हम क्या देखते हैं कि 20% C2H6O2 का मतलब क्या है आपके पास, कि जो आपका 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल है, क्या है 20 ग्राम ऑफ C2H6O2 है, इथाइलिन ग्लाइकोल है, वो प्रेजेंट है, आर प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, ये इसका मतलब है कि आपका 20% इथाइलिन ग्लाइकोल का मतलब है कि 20 ग्राम आपका इथाइलिन ग्लाइकोल प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। अब 100 ग्राम इसमें सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन है, तो सोलवेंट कितना बचेगा यहाँ से, तो ये तो 20 ग्राम, ये क्या हो गया आपके पास, ये हो गया आपका सोल्यूट। अब सोलवेंट कितना बचा यहाँ पे, तो सोलवेंट हो जाएगा हमारा 100 ग्राम माइनस 20, यानी कि 80 ग्राम आपके पास क्या बचा, सोलवेंट बचा। और सोलवेंट यहाँ पे कौन है, मैं आपको बता दूं सोलवेंट कौन है, यहाँ पे वाटर है H2O। तो अब हमें निकालना है दोनों का
मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन के लिए हमें चाहिए होते हैं पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालना जरूरी है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं सबसे पहले। तो पहले बात कर लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट की, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। तो इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2, यानी कि गिवन मास, कितना मास गिवन इसका 20 ग्राम, और इसका मोलर मास कितना निकलेगा, तो मोलर मास निकलेगा इसका कार्बन का 1 का 12 और 2 का 24 प्लस हाइड्रोजन का 6 और ऑक्सीजन के 2 का 32। तो कितना हो गया 24 और 6 30 और 30 60 और 2 62, यानी कि 62 हो गया आपके पास। तो 62 ग्राम पर मोल आपके पास क्या हो गया, मोलिकुलर मास हो गया किसका, इथाइलिन ग्लाइकोल का 62। तो ये आपके पास क्या आ गया, यहाँ से आ जाएगा 0.322। तो नंबर ऑफ मोल्स इथाइलिन ग्लाइकोल के कितने हैं, इतने हैं सोल्यूशन के अंदर। अब किसके निकालने पड़ेंगे हमें, नंबर ऑफ मोल्स सेकंड में। नंबर ऑफ मोल्स अभी हमें निकालने हैं वाटर के H2O के। तो H2O के निकालने के लिए इसका गिवन मास कितना है, तो 80 ग्राम ये गिवन है, और उसका मोलिकुलर मास होता है आपके पास 18। तो कितना आ जाएगा 4.44, ठीक है। तो ये आ गया किसका, आपका वाटर का आ गया नंबर ऑफ मोल्स, और ये किसका, अब निकाल देंगे क्या, मोल फ्रैक्शन। तो जीटा ऑफ किसका C2H6O2, तो कितना आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स N ऑफ C2H6O2 डिवाइड बाय सम किसका C2H6 इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर H2O। तो अभी आपके पास कितना है नंबर ऑफ मोल्स इथाइलिन ग्लाइकोल के 0.322, ये आ जाएगा 0.322 डिवाइड बाय सम ऑफ बोथ। सो 0.322 प्लस 4.44, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 0.322 डिवाइड बाय कितना जाएगा इसका सम, ये आ जाएगा आपके पास 4 और 7 एंड 0.4। इसका आंसर आपके पास कितना आएगा 0.068, यानी कि जो मोल फ्रैक्शन है इथाइलिन ग्लाइकोल का वो इतना है। अब आपको किसका निकालना था, सेकंड पार्ट आपको पूछा था, आपको निकालना है वाटर का भी। तो वाटर का कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि जो सम होता है ना मोल फ्रैक्शन का वो ऑलवेज यूनिटी के इक्वल आता है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन का जो सम है वो हमेशा 1 के इक्वल आता है। तो अगर मैं इसको 1 में से माइनस कर दूँ तो हमारे पास ये कर देते हैं हम, सो जीटा H2O आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ इसका, ठीक है 0.068। कितना आ जाएगा पास 0.932। तो ये मोल फ्रैक्शन किसका आ गया आपके पास, वाटर का, और ये किसका मोल फ्रैक्शन आया था आपके पास, इथाइलिन ग्लाइकोल का। तो इजी क्वेश्चन था, है ना। तो इस तरह से ही बोर्ड एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आते हैं। तो आपको स्टेटमेंट को समझना है, अगर आपके स्टेटमेंट समझ में आ गई तो आपका 70% क्वेश्चन वहाँ से सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास जेई 2019 में आया हुआ है, उस क्वेश्चन को भी अब हम सॉल्व करते हैं। सो थर्ड न्यूमेरिकल में आपको क्या बोलता है, द अमाउंट ऑफ शुगर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 2 लीटर ऑफ 0.1 मोलर एक्वा सोल्यूशन, यानी कि 0.1 मोलर का एक्वा सोल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ शुगर आपको रिक्वायर्ड होगा, क्या करेंगे 2 लीटर 0.1। अब आपको यहाँ पे देखो, अगर ध्यान से देखें तो 0.1 मोलर यानी कि आपको मोलैरिटी गिवन है, और 2 लीटर क्या है आपके पास, वॉल्यूम गिवन है। आपको क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ शुगर निकालना है, यानी कि अमाउंट ऑफ शुगर आपको यहाँ पे निकालना है, यानी कि मास निकालना है, ठीक है। तो सोल्यूशन इसका हम करते हैं शुरू। तो जो आपके पास गिवन है पहले वो डाटा देख लेते हैं। तो आपको गिवन है वॉल्यूम सॉल्यूशन की, ठीक है, कितनी है वो 2 लीटर, क्लियर है। और क्या गिवन है आपको डाटा, और गिवन है आपको मोलैरिटी, मोलैरिटी कितनी है 0.1 मोलर। अब 0.1 की मोलैरिटी है और वॉल्यूम है, हमें क्या चाहिए, मास चाहिए। तो मास चाहिए तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे मोलैरिटी का, जो क्या होता है m इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई वी, और वी होता है इन लीटर्स में, ठीक है। तो वॉल्यूम तो हमें लीटर्स में गिवन है, तो मोलैरिटी भी हमें गिवन है, तो हमें ऐसे निकालेंगे 0.1 इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना 2 लीटर, ठीक। अब देखो अगर हम यहाँ ध्यान से देखें, हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए।
नंबर ऑफ मोल्स निकलेंगे तभी हमारे पास क्या निकले, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है क्या, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, मोलर मास। तो जो मास अमाउंट चाहिए वो ये चाहिए हमें, गिवन मास चाहिए, ठीक है। तो गिवन मास कैसे निकलेगा, अगर हमारे पास, अगर हमें मोलर मास पता होगा और नंबर ऑफ मोल्स पता होंगे, ठीक है। तो ये तो नंबर ऑफ मोल्स पता हूँ, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स का तो हमें गिवन ही नहीं, हमें गिवन मास चाहिए, तो हम मोलिकुलर मास निकालेंगे शुगर का। तो शुगर का मोलिकुलर मास MMC में इसको डिनोट कर देता हूँ, यहाँ निकाल देते हैं। शुगर का मोलिकुलर मास क्या होगा, कार्बन के 12 इंटू 12 प्लस कितने हाइड्रोजन है 22, और एक का होता है 1, प्लस ऑक्सीजन कितने 11, और एक का कितना होता है आपके पास 16, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 144 प्लस 22 प्लस 11 6 जा 66 और 11 और 17, ठीक है। और ये टोटल आपके पास कितना आ जाएगा, 4 2 6 और 6 12, 4 और 2 6 और 7 13 और 1 14, 2 1 और 1 2 और 1 3, तो कितना आ गया 342। तो आपके पास मोलिकुलर मास आ गया किसका, मोलर मास आ गया आपके पास शुगर का, ये क्या होगा ग्राम पर मोल, ठीक है। ये निकल गया आपके पास। बस अब यहाँ फॉर्मूले आपको पुट कर दो, तो हमारे पास ये गिवन है 0.1 इज इक्वल टू एन की जगह हम ये पुट करेंगे गिवन मास को लेट कर लेते हैं, जो अमाउंट हमें शुगर का चाहिए m डिवाइड बाय मोलिकुलर मास कितना है 342, और डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो हमारे पास ये हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास m निकल जाएगा 0.1, और 2 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और आपका ये भी डिवाइड में आएगा, तो ये भी क्या चला जाएगा मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और यहाँ से आपके पास m निकल जाएगा। तो कितना निकलेगा, ये हो जाएगा आपके पास 0.1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8 2 3 जा 6, यानी कि आपको अब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 68.4 ग्राम, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 60, सो m की वैल्यू आपके पास आ गई 68.4 ग्राम। तो यानी कि इतनी शुगर आपको रिक्वायर होगी 0.1 मोलर का सोल्यूशन बनाने के लिए, 2 लीटर 4.1 मोल का 2 लीटर सोल्यूशन आपको प्रिपेयर करने के लिए 68.4 ग्राम शुगर की जरूरत पड़ेगी। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आसानी से आ रहा होगा। तो इस तरह से आप किसी भी प्रकार के न्यूमेरिकल्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बाकायदा आपको फॉर्मूले आपको टिप्स में होने चाहिए, और आपको क्या पूछा है क्वेश्चन में उसकी आपको समझ अच्छे से होनी चाहिए। अगर ये चीज़ आपकी क्लियर है तो नो डाउट आप किसी भी चाहे IIT का क्वेश्चन हो, जेई का हो, या आपका बोर्ड एग्जाम हो, आप कहीं भी क्वेश्चन में मार नहीं खाने वाले, अच्छे से हर क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही। हम फर्दर और न्यूमेरिकल इसके और पार्ट्स में अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो कमेंट कर देना। फर्दर आपके न्यूमेरिकल्स जो आप न्यूमेरिकल सेंड हमें करोगे, हम वो भी सॉल्व उसका भी सोल्यूशन निकालेंगे, और जो बोर्ड में प्रीवियस ईयर्स के न्यूमेरिकल आते हैं IIT में आते हैं उनको भी नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए बने रहे AB कोचिंग क्लासेस के साथ, पढ़ाई करते रहे। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।